हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू इंपोर्ट एनएससी लाइव डाटा टू एक्सेल शीट, कि कैसे आप एनएससी की साइट से निफ्टी 50 का लाइव डाटा एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया एंड नीचे कमेंट्स के अंदर बोला कि एक और नई वीडियो बनाओ एंड इस बार टॉपिक होना चाहिए कि ऑप्शन चेन का लाइव डाटा एक्सेल शीट के ऊपर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एनएससी की साइट से जो ऑप्शन चेन का लाइव डाटा है उसको एक्सेल शीट के ऊपर कैसे इंपोर्ट करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका डाटा इंपोर्ट नहीं होगा, वहाँ पे एरर शो करता रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि डाटा को इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस डाटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ताकि आप उसका अपने एनालिसिस के लिए अच्छे से यूज़ कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्सेल के अंदर एक न्यू शीट को ओपन कर लेना है। न्यू शीट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एनएससी की साइट से ये 5 चीज़ें चाहिए ऑप्शन चेन के डाटा को एक्सेल के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले चाहिए आपको यूआरएल, then second पे accept encoding, then accept language, cookies and last one user agent। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे आप साइट से ये सारा का सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल करना है एनएससी। मेक श्योर आप गूगल क्रोम का ही यूज़ करें, क्योंकि गूगल क्रोम से ये सारा डाटा कलेक्ट करना ईजी होता है। तो आपको ने जैसे ही एनएससी को यहाँ पे टाइप किया एंड सर्च किया तो आपके सामने सबसे पहले साइट निकल के आ गई एनएससी इंडिया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एनएससी की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा है, लेकिन हमें कौन सा डाटा चाहिए, हमें चाहिए ऑप्शन चेन का डाटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर मार्केट डाटा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे जो डेरिवेटिव का सेगमेंट है यहाँ पे उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन चेन का, जाके आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी ऑप्शन चेन का डाटा चाहिए। हम सिंपल यहाँ पे अभी के लिए निफ्टी को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट का, आपको जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप की कुछ कोडिंग ओपन होके आएगी एंड अगर आपके सामने ये सब ओपन नहीं हो रहा तो आपको अपने कीबोर्ड के अंदर से एक शॉर्ट की को प्रेस करना है, दैट इज़ Ctrl+R। Ctrl+R करोगे तो ये जितना भी डाटा है आपके सामने रिफ़्रेश होके दोबारा से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेटवर्क का, आपको जाके इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारा डाटा निकल के आ गया। अब इतने सारे डाटा के अंदर से आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिल्टर का, आपको यहाँ पे आना है एंड टाइप करना है ऑप्शन। आप जैसे ही ऑप्शन को टाइप करोगे तो आपका डाटा फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर से आपको कौन सा डाटा चाहिए, आपको चाहिए ये वाला ऑप्शन चेन इंडाइसेस। आपको यहाँ पे आना है एंड इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो इसकी डिटेल्स हैं, जो डाटा है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि जो इसका रिक्वेस्ट यूआरएल है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक्सेप्ट इनकोडिंग वगैरह का सारा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सेल शीट के ऊपर जाना है एंड एक्सेल शीट के ऊपर जाके आपको यहाँ पे ऊपर एक टैब दिखेगा डाटा का। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम वेब का। फ्रॉम वेब वाला क्यों, क्योंकि हमने वेबसाइट के ऊपर से डाटा उठाना है। तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होके आ जाएगी। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड का, आपको जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से क्रोम के ऊपर आना है एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट यूआरएल। इसके सामने का जितना भी आपके सामने डाटा है इस सारे को सिलेक्ट करना है एंड इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाएंगे, दैट इज़ Ctrl+C। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, आप दोबारा से एक्सेल शीट के ऊपर आएंगे एंड एक्सेल शीट के ऊपर आने के बाद आपको जो यहाँ पे सबसे ऊपर यूआरएल वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे आके उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ हेडर्स को ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड हेडर्स का, आपको जाके यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो के ऊपर जाना है एंड सबसे पहले सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट इनकोडिंग।
एक्सेप्ट इनकोडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, क्रोम के ऊपर जाओगे एंड नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट इनकोडिंग। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको इसकी डिटेल्स को कंप्लीट कॉपी नहीं करना है, आप इसको ओनली यहाँ पे डिफ्लेट तक कॉपी करना है। आपको इसको ओनली इतना कॉपी करना है, क्योंकि अगर आप इसको सारे को कॉपी करोगे तो आपका डाटा लोड नहीं होगा। इसको कॉपी करने के बाद आप एक्सेल शीट के ऊपर जाओगे एंड जाके उसके सामने उसको पेस्ट कर दोगे। नाउ आपने URL पेस्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट इनकोडिंग डाल लिया। अब आप यहाँ पे दोबारा से ऐड हेडर के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे एंड दूसरा हेडर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एक्सेप्ट लैंग्वेज। एक्सेप्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रोम के ऊपर जाना है एंड आपका एक्सेप्ट इनकोडिंग के जस्ट नीचे है एक्सेप्ट लैंग्वेज वाला ऑप्शन। आपको इसकी डिटेल्स को यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद एक्सेल के अंदर जाके उसके सामने उसको पेस्ट कर देना है। नाउ दोबारा से आपको ऐड हेडर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको क्या चाहिए, कुकीज़। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुकीज़ का ऑप्शन है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, क्रोम के ऊपर जाना है एंड जो यहाँ पे हेडर का नाम है कुकीज़, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड जाके उसको नेम के अंदर पेस्ट कर देना है। मेक श्योर आप कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू ही इसके नेम को पेस्ट करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी तो आपका डाटा लोड नहीं होगा, आपका डाटा इंपोर्ट नहीं होगा। नाम को यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको क्रोम के अंदर जाके कुकीज़ के सामने का जितना भी डाटा है सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जाके कुकीज़ के सामने एक्सेल के अंदर पेस्ट कर देना है। नाउ हमने URL डाल लिया, एक्सेप्ट इनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज, कुकीज़ एंड सबसे एंड में हमने जो डालना था वो बचा है यूज़र एजेंट। आप दोबारा से ऐड हेडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आपका यूज़र एजेंट का भी ऑप्शन नहीं है। तो आप सेम जैसे आपने कुकीज़ के अंदर किया था, क्रोम के अंदर जाओगे, इसके नाम को यहाँ से हेडर के नेम को कॉपी करोगे एंड जाके जो इसका नेम है हेडर के नेम के अंदर एक्सेल के अंदर पेस्ट कर दोगे। क्रोम के अंदर जाके जो आपका यूज़र एजेंट के सामने का जितनी भी डिटेल्स हैं सारे को कॉपी करके जो आपका यूज़र एजेंट है क्रोम के अंदर उसके सामने उसको पेस्ट कर दोगे। तो इतना करने के बाद आप देखोगे कि आपने यहाँ पे ऊपर URL को कॉपी कर लिया है, URL की डिटेल आपने वहाँ से ले ली है, एक्सेप्ट इनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज, कुकीज़ एंड यूज़र एजेंट। हमने पांचों चीज़ों को, जो पांचों डिटेल्स थी, हमने NSC की साइट से उठा ली हैं। अब आप क्या करोगे, सिंपल नीचे ओके वाला बटन है, इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही यहाँ से एक कनेक्शन ट्राई करने की कोशिश करेगा जो आपने URL दिया था वहाँ से, एंड वहाँ से ये डाटा को कलेक्ट करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के साथ। ये देखिए यहाँ से कनेक्ट करने की ट्राई किया है, जो हमने URL प्रोवाइड किया था उसके ऊपर से उस डाटा को कलेक्ट कर रहा है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होके आ जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रिकॉर्ड एंड नीचे की तरफ फिल्टर्ड। तो आपको रिकॉर्ड्स के सामने जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन होकर आपके सामने 3-4 ऑप्शन और निकल के आएंगे। एक्सपायरी डेट, डाटा, नीचे की तरफ आप देखोगे तो स्ट्राइक प्राइसेस वगैरह। इसके अंदर आपको जो ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर दिख रहा है डाटा वाला ऑप्शन, इसके सामने आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट का। आपको जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे कोने के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा टू टेबल का, मीन्स कन्वर्ट टू टेबल। आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे एक विंडो ओपन होके आएगी, यहाँ पे आपको नन रहने देना है एंड जो नीचे की तरफ ये ऑप्शन है इनको एज इट इज़ रहने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो ये टेबल के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर 2 एरोज़ दिख रही होंगी, आपको जाके इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ से इसने जो आपका स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट एंड नीचे की तरफ पुट का डाटा उठा लिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे कॉल का डाटा नहीं उठाया है एंड नीचे भी इसने हमारे को एक वार्निंग दे रखी है कि लिस्ट में भी इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे कॉल का डाटा लाने के लिए, सी का डाटा लाने के लिए इसके सामने आपको एक ऑप्शन दिखेगा लोड मोर का। आपको आके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखोगे इसने पी एंड सी मीन्स पुट एंड कॉल दोनों का डाटा उठा लिया है। अगर आपके सिस्टम में पहले से ही ऐसे आ रहा है तो आपको लोड मोर के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे आके ओके के ऊपर क्लिक करोगे। नाउ ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे स्ट्राइक प्राइस आ गया आपका, एक्सपायरी डेट आ गई। यहाँ पे है आपका कॉलम, जो पुट का कॉलम है वो, एंड देन कॉल का। जो अब आप यहाँ पे जो पुट वाला पी वाला कॉलम है इसके यहाँ पे एरोज़ के ऊपर क्लिक करोगे
तो आपको जो जो डिटेल्स चाहिए पुट की वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। अब आपको इसके अंदर से कौन सी डिटेल अपने एक्सेल शीट के अंदर रखनी है, कौन सी नहीं, आप सिंपल उन चीज़ों को सिलेक्ट करोगे। जैसे हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इनको अनटिक करेंगे एंड जो जो डिटेल्स हमारे को चाहिए, जैसे कि हमें आइडेंटिफायर नहीं चाहिए, अंडरलाइन एंड नीचे की तरफ से बिडा स्प्रेड नहीं चाहिए, हमें ये डिटेल्स चाहिए। हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का भी नहीं देखना है एक्सेल शीट के ऊपर। तो जो जो डिटेल्स आपको चाहिए वहाँ से उनको सिलेक्ट कर लेना एंड जो नहीं चाहिए उनको अनटिक करके नीचे की तरफ आपको ओके का ऑप्शन दिखेगा, जाके ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो देखोगे जो पीए की पुट की डिटेल्स हैं वो वहाँ से फैच हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से आपको कॉल्स की डिटेल को भी फैच करना है। सिंपल आप यहाँ पे एरोज़ के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेम वही विंडो ओपन होके आएगी। जो जो चीज़ें चाहिए वो आप रख लो, बाकी चीज़ों को अनटिक कर दो एंड अनटिक करने के बाद जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ें हमने रख ली हैं। उसके बाद हम सिंपल क्लिक करेंगे नीचे की तरफ ओके के ऊपर। नाउ इसने देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी कॉल्स की डिटेल आपने सेलेक्ट की थी वो सब भी डिटेल्स इसने वहाँ से उठा ली है। अब आप देखोगे कि जो इसका नाम है वो यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, जैसे कि कॉलम 1P स्ट्राइक प्राइस ऐसे लिख के आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इनके नेम्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको इसका नाम रखना है सिंपल स्ट्राइक प्राइस, आप इसको यहाँ से चेंज करोगे स्ट्राइक प्राइस, इस टाइप से आप इसके नाम को चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से आप इन सब के नेम्स को यहाँ से चेंज करोगे एंड जो भी जैसे आपको कॉलम्स चाहिए, जैसे कि हमें मान के चलो जो एक्सपायरी डेट है यहाँ से आपको एक सिंगल एक्सपायरी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि 25 जून 2026 नीचे की तरफ आओगे तो इसने आपको सारी की सारी एक्सपायरी डेट्स निकाल के दे दी हैं। मान के चलो हमें लेटेस्ट एक्सपायरी चाहिए 27 फेब की, तो आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करोगे एंड फिल्टर्स के ऊपर आके यहाँ पे जब आप टाइप करोगे 27 को टाइप करके आपको 27 फेब 2025 की एक्सपायरी या ऑप्शन चेन डाटा चाहिए, तो आप सिंपल उसको ही सिलेक्ट रहने दोगे, बाकी सबको आप अनटिक कर दोगे या अनसेलेक्ट कर दोगे। नीचे आके ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपकी 27 फेब की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब जो जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप रख लो एंड इसकी बाकी डिटेल्स को, जैसे कि परसेंटेज चेंज है कि प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ, इसके नाम को आप चेंज कर दो। इसके नाम को हम सिंपल चेंज रख सकते हैं, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं इसको एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट करने के बाद। लेकिन उसमें क्या होगा, जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको इसको ऑटो रिफ़्रेश के ऊपर लगाना है, तो जब आपका डाटा ऑटो रिफ़्रेश होगा तो जो ये नाम इसमें यहाँ पे फीड है, जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम सी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी करके है, तो यही नेम आपका एक्सेल शीट के ऊपर रिफ़्रेश होने के बाद आएगा एंड वो आपका देखने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इनके नाम को अच्छा होगा यहीं पे ही चेंज कर दें। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस को हम LTP डालते हैं, हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कॉलम नहीं चाहिए तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर रिमूव कॉलम वाला जो ऑप्शन है जाके इसके ऊपर से उस कॉलम को रिमूव कर देंगे। जैसे कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है तो हम इसको नाम रख देते हैं अकेला वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सो इसकी चेंज को करते हैं परसेंटेज चेंज इन OI। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को चेंज इन OI, क्योंकि इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई करोगे तो आपको ये सब चीज़ें एनालिसिस के अंदर भी इजी होंगी देखने के लिए कि आप कौन से कॉलम को देख रहे हो। इन सब के नाम को आप यहीं पे अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। जैसे कि एक्सपायरी डेट का हमारा स्टार्टिंग के अंदर कॉलम था, हमें ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे रिमूव कॉलम वाले ऑप्शन के ऊपर आके इसको रिमूव कर दोगे। स्ट्राइक प्राइस हमारा यहाँ पे है, ये पीछे वाली डेट वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला स्ट्राइक प्राइस हम हटा देते हैं, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि जैसा आपका एक्सेल शीट के ऊपर जैसी आपकी ऑप्शन चेन यहाँ पे है वैसे ही सेम आपकी ऑप्शन चेन आपको वहाँ पे देखने को भी मिले एक्सेल शीट के ऊपर। तो जितने भी आपके अननेसेसरी कॉलम्स हैं उन सबको हम यहाँ से हटा देंगे। ये आपका स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन है, हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम एक एक्सपायरी डेट को रखेंगे, जैसे कि OI पुट का डाटा है हमारा, 27 फेब 2025 का 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 27 फे
चेंज वाई पी, परसेंटेज चेंज वाई पुट वॉल्यूम LTP P। इसके प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ, इसके नाम को भी हम यहाँ पे ओके सेम नेम हो गया, तो हम इसको दोबारा से एडिट करके चेंज P रख देते हैं। और आगे की तरफ आप एडिट करोगे तो परसेंटेज चेंज कितना मीन्स P के प्राइस के अंदर चेंज आया है, तो इसके भी परसेंटेज चेंज P। स्ट्राइक प्राइस के नाम को हम सिंपल स्ट्राइक प्राइस रखेंगे। ओके, अब आप देखोगे कि जो आपकी लिस्ट है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो गई है। आपको देखने में पता लग रहा है कि आपको कौन सा कॉलम आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा है। जैसे कि ओपन इंटरेस्ट है पुट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट एंड मॉडिफाई करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लोज एंड लोड का, आपको आके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखोगे कि जितना भी आपका डाटा है वो आपकी एक्सेल शीट के ऊपर लोड हो गया है। नाउ अब भी आप देखोगे तो ये आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको नहीं पता लग रहा है कि आपका कॉल का डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, आपका पुट का डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आओगे एंड जो आपका यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट का। आप जैसे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर आपकी एक नई रो ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक रो को और ऐड करेंगे। एक रो को और ऐड करने के बाद जो हमारा इस टाइप का डाटा, इस तरफ का डाटा था, वो था हमारा पुट का डाटा। तो हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ तक इस रो को सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ जाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन को। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जितनी आपने रो को सिलेक्ट किया था वो कंप्लीट होकर आपका एक कॉलम बन गया है। अब आप यहाँ पे नाम लिखोगे पुट। पुट लिखने के बाद आप इसको कलर दे सकते हो, मान के चलो हम इसको रेड कलर देते हैं एंड जो पुट हमने लिखा है उसको हम कलर देते हैं ब्लैक। एंड ब्लैक देने के बाद इसको हम साइज़ बढ़ा देते हैं इसका, मान के चलो 20 एंड इसको बोल्ड कर देते हैं। तो आपका जितना भी पुट का डाटा है वो सारा का सारा इस टाइप तरफ है। जो आपका इस तरफ वाला डाटा है ये है आपका कॉल का डाटा। तो सिंपल आप इतनी रो को सिलेक्ट करोगे एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर, आपका एक सिंगल रो के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आके आप टाइप करोगे कॉल। मान के चलो इसको हम कलर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ब्लू एंड आके इस कॉल को हम बोल्ड करते हैं एंड आके सेम इसका साइज रख देते हैं 20। नाउ अब भी आप देखोगे तो आपको टेबल को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये परसेंटेज चेंज वाला ऑप्शन है 97.99 कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको परसेंटेज शो कर रहा है। आप चाहते हो कि ये परसेंटेज आपको ओनली एंड ओनली 2 पॉइंट्स तक शो करे। तो आप क्या करोगे, आप इस सारे के सारे नीचे तक इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे जहाँ तक आपकी डिटेल्स दे रखी हैं एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जो आपका नंबर वाला लिखा हुआ है इसके साथ में एक ऑप्शन है एरो वाला, आपको आके इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर्स के ऊपर जाना है एंड डेसिमल पॉइंट आपको ओनली 2 चाहिए एंड 2 को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे 3 लिख दोगे तो आपका 3 डेसिमल पॉइंट्स तक दिखाएगा, हमें ओनली 2 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए तो ओनली 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड आके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखोगे कि आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होके आ गया है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जैसे कि 97.91%। ओके, हमने यहाँ पे तो इसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन हमारे पास परसेंटेज के और भी कॉलम्स हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे हमारे सेम इसी फॉर्मेट के अंदर हो जाएं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप अलग सेपरेट में जाके हर एक कॉलम को सिलेक्ट करो नीचे तक एंड जाके सेम यहाँ पे नंबर्स के अंदर से उसको चेंज कर दो 2 डेसिमल पॉइंट तक, अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट कर दो। एक ऑप्शन है कि जो आपने यहाँ पे चेंज किया है तो अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट होते हुए भी यहाँ पे आप जाओगे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे। फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमारे यहाँ पे एक परसेंटेज वाला ऑप्शन है, हम इसको सारी को नीचे तक जहाँ तक हमारी डिटेल्स हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे एंड सिलेक्ट करते ही जैसे आप क्लिक को छोड़ोगे तो ये आपका सेम उसी फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गया जो कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया था।
अब आपने यहाँ पे अप्लाई किया, दोबारा से आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाओगे एंड जो आपका दूसरा कॉलम है आपका परसेंटेज का, जैसे ये वाला है, इसको आप नीचे तक सिलेक्ट करोगे एंड सेलेक्ट करते ही सेम वही जो आपका पीछे वाला फॉर्मेट था उसी के अंदर ये आपका चेंज हो जाएगा। आपका परसेंटेज वाला एक और कॉलम बचता है यहाँ से, तो आप सेम दोबारा से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करोगे एंड नीचे तक इसको सिलेक्ट करोगे तो सेम वही 2 डेसिमल पॉइंट तक आपके परसेंटेज चेंज होके आ जाएगी। अब आप क्या चाहते हो कि जो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है ये बीच में आ जाए एंड थोड़ा सा बोल्ड होके दिखे, तो आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर की तरफ जाओगे एंड ऊपर जाके आपको यहाँ पे बीच में ऑप्शन दिखेगा सेंटर का, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके स्ट्राइक प्राइस थे ये सारे के सारे आपके सेंटर में आ जाएंगे। आप इसको हल्का सा बोल्ड कर सकते हैं ताकि आपको जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो देखने में ईजी रहे। अब आपकी जो लिस्ट है, जो आपकी टेबल है वो थोड़ी सी सिंपल हो गई है। आपकी इस तरफ आपका कॉल्स का डाटा है, इस तरफ आपका पुट का डाटा है। जैसे कि आपका ये नेम चेंज करना रह गया तो हम इसको चेंज करते हैं, सिंपल एक्सपायरी डेट। ओके, वन मोर थिंग, जैसे कि आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट किया, आप देखोगे यहाँ पे आपकी काफ़ी जगह वैकेंट बची रहेगी जिसकी वजह से आपकी टेबल देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये ऊपर आपका कॉलम है जहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप इसके बीच में आओगे तो यहाँ पे आपकी 4 वे टाइप की एरो बन के आएगी। तो यहाँ पे आके अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जितनी जगह इसको चाहिए। नाउ आपको चाहिए कि इस साइड से भी ये आपकी जो पूरी कंप्लीट टेबल है ये आपके बीच में आ जाए, तो आप क्या करोगे, ऊपर जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट का, आप जाके इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे एक और न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा एंड सारी टेबल आपकी राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। नाउ आप चाहते हो कि जो ये ऊपर आपने कॉल्स एंड पुट लिखा हुआ है इसके ऊपर हमारा एक जो बॉर्डर है, थिक बॉर्डर, वो आ जाए, तो आप जाके इसको सिलेक्ट करोगे एंड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा थिक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका जो आउटसाइड का बॉर्डर है वो थिक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आपका कॉल वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। वन मोर थिंग, आप चाहते हो कि ये कंप्लीट टेबल हमारी टेबल की तरह दिखे, इसके अंदर ये अलग अलग से आपको कॉलम बने हुए दिखें, तो आप क्या करोगे, आप इस सारी के सारी टेबल को सिलेक्ट करोगे। एक सेकेंड, आप इस कंप्लीट डिटेल्स को नीचे तक सिलेक्ट करोगे एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, यहीं पे जाके आप ऑप्शंस के अंदर जाओगे एंड यहाँ पे दिखेगा आपको ऑल बॉर्डर्स। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी जो कंप्लीट ऑप्शन चेन है वो एक टेबल के फॉर्मेट में निकल के आ जाएगी। आपको सिंपल यहाँ से दिख रहा है कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, आपका ओपन इंटरेस्ट कितना है पीई का, चेंज कितना है पीई के ओपन इंटरेस्ट के अंदर, परसेंटेज चेंज कितना है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, वॉल्यूम, एलटीपी। इस तरफ आओगे तो आपका चेंज इन पी, आपकी इसके पी के प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है, उसके अंदर परसेंटेज कितना चेंज आया है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एंड इस साइड सेम आपका जो कॉल्स का डाटा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो डाटा है उसको इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट के ऊपर एनएससी की वेबसाइट से। नाउ हमने डाटा को इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन वन मोर थिंग, अभी तक आपका डाटा लाइव नहीं है क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिक रिफ़्रेश नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाना है डाटा वाले ऑप्शन के अंदर ही, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिफ़्रेश ऑल वाला। तो इसको ऑटोमेटिक रिफ़्रेश करने के लिए रिफ़्रेश ऑल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ़्रेश एवरी, आपको यहाँ पे आना है, रिफ़्रेश एवरी को वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। रिफ़्रेश एवरी जैसे आपको हर 1 मिनट के बाद आपका डेटा रिफ़्रेश चाहिए, तो रिफ़्रेश एवरी 1 मिनट, 1 यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे आपको ओके वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपका डाटा है वो आपकी 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होता रहेगा एंड जो आपका लाइव डाटा है वो आपका एक्सेल शीट के ऊपर इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया है। काफ़ी इजी तरीका है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आप भी काफ़ी आसानी से जो ऑप्शन चेन का डाटा है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये थी वीडियो कि कैसे आप ऑप्शन चेन के लाइव डाटा को एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको आगे वाली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।